Hello friends, my name is Dr. Rajiv and you are watching my YouTube channel Medical Nerd. Today we are going to discuss about a syndrome that is Wolff-Parkinson-White syndrome, which is named after the name of the scientist, and as you know this is a congenital abnormality. आज हम जानेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और हम जानेंगे ईसीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में कि वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में ईसीजी कैसे दिखाई देता है। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको एंड तक जरूर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले विदाउट एनी डिले। Cardiac conduction system. As you already know the cardiac conduction system of the heart. So impulse is generated at the SA node and it goes to the AB node, then it goes to the bundle of His और फिर बंडल ऑफ हिज से इम्पल्स जो है वो साइमल्टेनियसली लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस के द्वारा है डाउन द लाइन परकंजी फाइबर के द्वारा वो जाती है अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी आप लेफ्ट साइड में देखिए कि एसए नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ और वो गया एबी नोड में और फिर एबी नोड पे 0.1 सेकेंड का डिले होता है। देन द इम्पल्स ट्रेवल्स टू द bundle of his and then simultaneously go to the left bundle branches and the right bundle branches and then to the terminal parts that is Purkinje fibers, and ultimately what happens, the ventricles they depolarize or contract. So this is the simple conduction system presentation. Now we will know about the abnormal conduction occurs of the impulse that is generated at the SA नोड। सो SA नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, क्या वो AB नोड में जाएगा? एबनॉर्मल कंडक्शन में इसने नहीं जाना है, ठीक है, तो AB नोड में ये नहीं जाएगा। अभी ये आप राइट साइड में डायग्राम देख रहे हैं, उसमें एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना है। दीज आर द एक्सेसरी पाथवेज और एक्सेसरी पाथवेज को हम बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। तो इसमें क्या होता है कि इम्पल्स जो है वो एबनॉर्मली कंडक्ट हो जाता है वेंट्रिकल्स में एंड दीज आर द कंजेनाइटल abnormalities present since the birth. एक्सेसरी पाथवेज के द्वारा इम्पल्स थोड़ा जल्दी जो है वो वेंट्रिकल्स में चल जाता है और उनकी अर्ली क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज देयर इज अर्ली कंडक्शन टू द वेंट्रिकल्स एंड देन देयर इज द अर्ली डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। एसए नोड से एबी नोड में नॉर्मली इम्पल्स जाना था। यू सी ऑन द राइट साइड इन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन there is impulse generating on the SA node and it is going to the AB node. But what happens in the Wolff-Parkinson-White syndrome, there is abnormal conduction through the accessory pathways which are present since the birth due to the congenital abnormality. तो अभी क्या होगा, SA node से impulse जाएगा, थोड़ा फास्ट जाएगा और वो चला जाएगा abnormal pathways से ventricles में और ventricles जो हैं वो contract हो जाएंगे, early depolarization हो जाएगी उनकी, एंड दिस इज नथिंग बट द वोल्फ-पार्किंसन-व्हाइट सिंड्रोम पैथोफिजियोलॉजी, इसलिए इसको हम अर्ली एक्साइटेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द ईसीजी इंटरप्रिटेशन, तो इसमें ईसीजी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ईसीजी एलिमेंट्स में हमें पी वेव मिलेगी बिकॉज इम्पल्स इज जनरेटिंग एट द एसए नोड। सेकेंडली वी विल सी पी आर इंटरवल इज बिकमिंग शॉर्टर, क्योंकि अर्ली एक्साइटेशन हो रही है और एबी नोड में जो डिले होता था वेंट्रिकल्स में जाने से पहले इम्पल्स का, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। एबनॉर्मल कंडक्शन हो रही है थ्रू द एक्सेसरी पाथवेज, इसलिए यहाँ पे पीआर इंटरवल जो है वो शॉर्टर हो गया है। देन वी विल सी द डेल्टा वेव, सो डेल्टा वेव विल बी प्रेजेंट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बिकम वाइडर, ओके, सो वाइडर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा हमें विच विल बी ऑफ द ड्यूरेशन ग्रेटर देन 0.11 सेकेंड। तो इसका ईसीजी ग्राफ हम देखते हैं एक ईसीजी ग्राफ पेपर पे। तो ईसीजी ग्राफ पेपर में हमें क्या मिलने वाला है, पी वेव तो हमें मिल ही रही है और पी आर इंटरवल देखिए यहाँ पे नीचे आपको ब्लैक लाइंस दिख रही होगी, वहां पे मैंने मार्क किया है। पी आर इंटरवल क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव टू द स्टार्टिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पी आर इंटरवल जो है वो नॉर्मली होना चाहिए था 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स विच इज रफली कोरस्पॉन्डिंग टू 0.12 सेकेंड टू 0.20 सेकेंड, पर यहाँ पे तो 2 ही स्क्वायर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो इट हैज बीन रिड्यूस्ड, सो पी आर इंटरवल इज शॉर्टर। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू सी here is the presence of a delta wave.
So delta wave is present here. Delta wave is nothing but there is a abnormal slurring of the QRS complex and there is downstroking of U wave and upstroking of the R wave, which you can see in this diagram. So it is a typical feature of this WPW syndrome. अब हम QRS complex को zoom कर देते हैं. On the right side you are clearly seeing the delta wave, and what the third point was, the QRS complex is going to be widened. तो यहाँ पे हमें broad QRS complex जो है वो मिल रहा है. Normally इसकी ड्यूरेशन होती है 0.11 सेकेंड, but it is here a slightly greater than the 3 small squares. So it is definitely greater than the duration of 0.11 second.